नमस्कार, मैं हूं जोनी कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ सिटी तेलगा। भिवानी की जो भी तमाम अपडेट होती है सबसे पहले पहुंचाने का काम करते हैं। फिलहाल आपको सभी को पता है कि भारत देश के लिए काफ़ी खुशी की बात है, क्योंकि तीन बेटियां जो कि भिवानी डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखती हैं, तीनों बेटियां ही ने जो है, एक ने गोल्ड मेडल लाकर जो है भिवानी का नाम रोशन किया है, दूसरे ने ब्राउन मेडल और तीसरे ने जो है एक मेडल और था वो सिल्वर मेडल लेकर आए हैं। तो जिस प्रकार से जो मेडल लाने का सिलसिला वो जारी रहा और फिलहाल जो है भिवानी डिस्ट्रिक्ट को वैसे भी म्यूनी कबे के नाम से जाना जाता है, तो भिवानी शहर वैसे भी अव्वल रहता है इन मामलों को लेकर। तो फिलहाल जो जैस्मिन जहां पर ट्रेनिंग लेती थी वो गुरुजन हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं आखिर जैस्मिन किस तरह की खिलाड़ी थी जहां पर आज जैस्मिन पहुंची, जिस मुकाम पर पहुंची है। तो गुरुजन से बात कर लेते करके। जी सर, सबसे पहले नाम बताएं। मेरा नाम संदीप है। मैं भिवानी भीम स्टेडियम में कोच के रूप में कार्यरत हूँ, हरियाणा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में। और बहुत ही खुशी का ये बात है कि हमारे इतने छोटे से शहर से एक बेटी ने निकल के पूरी दुनिया को जीत लिया है। तो मैं इसके लिए ये भी कहना चाहूँगा कि ये बच्ची जो लेके आई है ये दूसरी लड़कियों के लिए आदर्श का काम करेगी, ना कि लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए भी। तो हर कोई किसी को मोटिवेशन करता है और मायने भी रखता है। जहाँ पे हमारा जो कल्चर है अभी भी लड़कियों को बाहर निकालने में झिझकते हैं, वो करते हैं। तो उन माँ बाप को मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चे के साथ फ्रैंक होके उससे खुल के बात कीजिए, उससे हर बात शेयर कीजिए और उसकी बात अपने से शेयर करवाइए और उसको पूरा खुला आसमान दीजिए। वो बहुत ऊंचे उड़ सकते हैं। जैसे आज जैस्मिन ने नाम किया है, हर किसी का बच्चा इन चीज़ों में जा सकता है। ज़रूरत है आपको अच्छे जगह पे ट्रेनिंग करवाने की, ज़रूरत है आपको अच्छे से डाइट देने की और उसको समय समय पे हर उसकी जो चीज़ ज़रूरत रहती है उन चीज़ों को पूरा कर सकें। बच्चा सभी बहुत बच्चे हैं जिनको मौका नहीं मिल पाता। ये जैस्मिन के लिए लक की बात है, लगा लीजिए जैस्मिन को एक घर में ही ऐसा एनवायरनमेंट मिल गया जो स्टार्ट कर पाई। और ऐसे और भी बच्चे हैं जो स्टार्ट कर सकते हैं, तो वे भी कर सकते हैं। तो मेरा इस एक आपके माध्यम से समाज में बताने का है, मैं बताना चाह रहा हूँ कि हर बच्चा एक एटलीस्ट साल 2 साल तो एक बार स्पोर्ट्स ज़रूर करके देखना चाहिए, क्योंकि जितने नंबर ऑफ़ प्लेयर्स, क्वांटिटी जितनी ज़्यादा रहेगी उसमें से टैलेंट उतना ही निखर के उभर के आएगा। तो हमें, जैसे चाइना है, चाइना आज गेम्स में नंबर 1 है वर्ल्ड में, उनकी पॉपुलेशन भी हमारे नियर अबाउट ही है। बट वो हमारे मेडल्स तो गिनती के रहते हैं 5, 7, 10 ओलंपिक्स में, और वो सैकड़ों में लेके जा रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि उनको बचपन से ही इतने नंबर ऑफ़ प्लेयर्स ज़्यादा ट्रेनिंग करवाई जाती है, उसमें से अपने आप क्रीम निकल के आती है। तो हमारे हमारे 1000 बच्चे करेंगे तो उसमें से 10-20 तो अच्छे निकलेंगे। और अगर बच्चे ही 100 रहेंगे, 50 रहेंगे तो कहाँ से क्रीम आएगी। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि हर बच्चे को, हर स्कूल के बच्चे को स्कूल के में करवाइए और उसके स्पोर्ट्स को एक एक्स्ट्रा करिकुलम ना समझ के इसको एक कैरियर अपॉर्चुनिटी के रूप में कीजिए कि हाँ भाई, जैसे और दूसरी कैरियर अपॉर्चुनिटी है, इंजीनियरिंग है, मेडिकल है और है, ऐसे स्पोर्ट्स भी एक आपका कैरियर समझ के चलिए। और उसमें बहुत ज़्यादा नाम है, उसमें बहुत ज़्यादा पैसा है आज के टाइम में, उसमें बहुत ज़्यादा आपका फेम है, आपको नौकरी हैं। और सरकार भी इस चीज़ में और अगर नौकरियां और बढ़ाती हैं तो हमारे बच्चे और भी खुल के आगे आ सकेंगे। अभी भी बहुत अच्छा काम कर रही है सरकार, पर और भी करें तो एक ये हमारा एक्सटर्नल मोटिवेशन में आता है कि हाँ भाई उसमें काम करेगा ये फैक्टर। तो बच्चे सभी गरीब घरों के होते हैं लगभग, जो स्पोर्ट्स करते हैं लगभग, तो वो सभी एक इसलिए आते हैं कि जॉब मिल जाए हमें। और मैं ये कहता हूँ हर बच्चे को कि आप जॉब के लिए ट्रेनिंग मत कीजिए, आप मेडल के लिए मेडल के लिए स्पोर्ट्स कीजिए। आपको जॉब भी मिलेगी, आपका नाम भी होगा। तो आप मेडल के लिए मेडल अच्छा आएगा तो ऑटोमेटिक आपको नौकरी वाले तो पीछे पीछे घूमेंगे, हमारे डिपार्टमेंट में आ जाइए, हमारे डिपार्टमेंट में आ जाइए। तो हमारी सोच पे निर्भर करती है कि हम किसी काम को शुरू कर रहे हैं तो
किस वे से कर रहे हैं, हमें सिर्फ नौकरी लेनी है या हमें मेडल लेना है, मेडल के लिए कीजिए। और साथ में आपको ये बताऊं कि मैंने जो बताया, साल 2 साल अगर कोई हर बच्चा स्पोर्ट्स करता है तो बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम ग्राउंड पे प्रैक्टिकल सीख सकते हैं। जैसे समाज में रहते हैं, समाज लेन देन करना चीज़ों की, और आपस में व्यवहार करना, बड़ों की रिस्पेक्ट करना, तो स्पोर्ट्स से ज़्यादा ये चीज़ें आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी। आज बच्चे घर तक ही सीमित होकर रह गए हैं, मोबाइल फ़ोन तक सीमित होकर रह गए हैं, वो ग्राउंड का मुँह तक नहीं देख पाते हैं, तो उनको सैकड़ों तो बीमारियाँ बनती हैं। मैं ये कहता हूँ, कोई बच्चा नया आता है तो बेटे आप एक बार शुरू कीजिए, आप जितनी अच्छी मेहनत करोगे उतने अच्छे प्लेयर बनोगे। बट अगर कई बच्चे होते हैं जिसे मेहनत नहीं हो पाते, वे भी ग्राउंड पे बहुत कुछ सीख के जाएंगे, जो डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन लाइफ में कैसे डिसिप्लिन से रहना अगर है। बात करें तो जैस्मिन किस प्रकार की डाइट लेने का काम करते हैं, कितने घंटे वर्कआउट करते हैं? जैस्मिन 5 से 6 घंटे दिन में करती है ट्रेनिंग, 2-3 घंटे सुबह, 2-3 घंटे शाम को, 2.5-3 सुबह। और वो तो एक एक्सेप्शनल है ना, उन जैसी है वो, थोड़ी सी ज़्यादा ही शर्मीली टाइप की लड़की है, बहुत कम बोलने वाली, और अपने काम से काम और किसी से ज़्यादा मतलब नहीं रखती। हर एक की तो पर्सनैलिटी ऐसी नहीं हो सकती, बट मैं ये कह रहा हूँ वो तो एक्सेप्शनल है, और वो अपने गेम को लेके अपने एम को लेके शुरू से ही डेडिकेट है, इसीलिए उसने बहुत जल्दी अचीवमेंट आनी शुरू हो गई थी उसकी। उसकी हाइट का भी अच्छी है, उसका वो भी मायने रखता है, बट सबसे ज़्यादा हाइट, ये सारी चीज़ें तो सेकेंडली होती हैं, बट उससे पहले होता है आपके खुद की लगन, डेडिकेशन, वही आपको आगे लेके जाते हैं। देखिए, जिस प्रकार से गुरुजी ने का साफ तौर पर कहना है कि जो है जैस्मिन काफ़ी ज़्यादा मेहनत करती थी और काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थी गेम को लेकर, तो जिस प्रकार से आज वहाँ पर पहुँचे उसकी मेहनत वाकई में काबिल था। जी सर, क्या नाम? मेरा नाम परविंदर है। मैं बॉक्सिंग कोच नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में कार्यरत हूँ, और वहाँ पे एज ए टीटी के पद पे भी कार्यरत हूँ। मेरी प्राइवेट एकेडमी है यहाँ पे, जिसके अंदर जैस्मिन ट्रेनिंग के लिए आई थी 2017 में। तो वहाँ पे मैंने और संदीप जो छोटे भाई हैं, दोनों ने हमें उसको ट्रेनिंग देना स्टार्ट करवाया था। उसके बाद उसकी मेहनत और लगन इतनी ज़्यादा थी कि उसको आगे बढ़ने से रोकने के लिए जो भी मतलब समस्याएं आई, तो वो उसने बहुत आसानी से पार की, और आज 2025 में जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई है उसके अंदर उसने गोल्ड मेडल लाने का काम किया है। पूरे भिवानी का, हरियाणा का, पूरे देश का नाम रोशन करते हुए उसने पूरी BFI जो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसका नाम रोशन करते हुए हमारे देश का नाम रोशन किया है। ऐसी लड़की भगवान सबको दे। अगर बात करें तो जैस्मिन कितने घंटे ट्रेनिंग करती थी और कितने घंटे का वर्कआउट करती थी? अगर बात करें डाइट कैसे रहती थी? डाइट नॉर्मली जो होती है, दूध, दही, घी, मक्खन, और जो कुछ खाने का मन होता है बच्चे का एक्स्ट्रा फ्रूट वगैरह या जूस वगैरह, तो वो सभी चीज़ें नॉर्मली होती हैं। और तो बच्चे की मेहनत के ऊपर है कि वो मेहनत के साथ में आपका कितना दिमाग यूज़ कर रहा है कि हाँ उसके अंदर मुझे क्या क्या ज़रूरत है जो मैं उसके अंदर शामिल करूँ। उसका कोच उसे बताता है कि हाँ भाई, जब उसको ये पता नहीं है कि हाँ मुझे क्या करना है इस चीज़ में, तो वो उसके कोच से पूछेगा। तो कोच को अगर पता होगा कि हाँ मैं उसको इस चीज़ के लिए बताऊं कि हाँ अब तुझे ये करना है, तो अब इसमें चेंज करो, खेल में जो भी चेंज करना उसके ऊपर मेहनत चेंज करवा के और मेहनत करवाए, वही चीज़ें होती हैं मेन तो। और बाकी तो मेहनत के ऊपर बात होती है, आप बच्चा कितनी डेडिकेशन से मेहनत करता है, तो उसकी डेडिकेशन बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा डेडिकेट लड़की। और मतलब अपने काम के ऊपर फोकस जब तक वो मिल ना जाए तो उसको जिद थी कि इसको ही पूरा करूं पूरी मेहनत के साथ, तो उसकी मेहनत आज रंग लाई है। अगर बात करते जैस्मिन पहली बार जब आपकी एकेडमी पहुंची थी, उस टाइम पर जैस्मिन का जो व्यवहार की बात करें वो कैसा था?
क्या आपको लगता था भी जस्मिन आगे बढ़ पाएगी? देखो, कोई भी बच्चा स्टार्ट करता है तो आ, आते ही कोई नहीं बता सकता कि वो कुछ कर सकता है। उसके जो लक्षण होते हैं मेहनत करने के, उनको देखने के बाद कोई भी कोच बता देगा आपको महीने या 2-3 महीने के अंदर कि हाँ ये बच्चा कामयाब हो सकता है या नहीं। बाकी सब भगवान की मर्जी होती है। अगर बात करें तो जस्मिन ने पहली बार जो है मेडल लाने का कब काम किया था आपके ख्याल से? पहली बार जैस्मिन मेडल लेके आई थी 2018 की जनवरी में मेरी एकेडमी में। कौन सा मेडल लेके? उसने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल लिया था 2019 में, सॉरी 2019 में जनवरी में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल लिया था, जो नेशनल के बराबर ही होती है। बिल्कुल। सबसे पहले मेडल वहीं से लाया था और उसके बाद उसका उस टाइम पे क्या फीलिंग रही थी भी आपके आने वाले समय में क्या दमखम और भी दिखाने का काम करेगी? देखो, ये उसके बाद ये हो गया था कि हाँ ये लड़की कुछ कर सकती है। आप इसके ऊपर ट्रेनिंग बढ़ाएं या उस पर दबाव कितना दे सकते हैं, वो कितना दबाव और लेगी ट्रेनिंग के अंदर, उसके बाद में क्या उसकी खेलने की कैपेसिटी और ज़्यादा बढ़ेगी, बढ़ा सकती। तो हर जगह जब भी हमें मौका मिलता है स्टेडियम के अंदर या और अकेडमी हैं जो बॉक्सिंग के बच्चों के साथ फाइट करवाने के लिए, फिर उसके बाद में ला के उसका रेस्ट करवाना, उसका खाना पीना देखना, उसका फिर ट्रेनिंग का प्रोग्राम चेंज करके उसको ट्रेनिंग करवाना, सभी चीज़ें करवाने के बाद में फिर जब भी उसके नेक्स्ट खेल आए तो उसने हर खेल में अच्छा करते हुए सीढ़ी दर सीढ़ी बढ़ती रही। तो काफ़ी आज जो जिस जगह पे वो पहुंची है तो उसने स्टेप बाय स्टेप चढ़ने का काम किया, बहुत अच्छा ट्रेनिंग किया और हर जगह है ही कोशिश रही कि वो गोल्ड ही लेके आई। नेशनल में पहले सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में, फिर नेशनल में, उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे हर जगह उसने गोल्ड लाने का काम किया। और आज वर्ल्ड चैम्पियनशिप के अंदर बहुत सौभाग्य की बात है हमारे लिए कि वो भिवानी का नाम इस तरीके से रोशन किया है, पूरी BFI का नाम रोशन किया है। तो किस प्रकार की खुशी जाहिर कर रहे हैं? खुशी एक कोच को और क्या चाहिए जी। कि उसका बच्चा आज पूरी दुनिया में नंबर 1 है। जी। उससे ज़्यादा खुशी तो किसी गुरु को हो ही नहीं सकती। बिल्कुल। तो देखिए, जिस प्रकार से गुरुजी से बात की तो गुरुजी का भी साफ तर कहना है कि जस्मिन ने अपने मुक्के के दम पर जो है गोल्ड मेडल पर कब्जा किया है और जो मेहनत थी जस्मिन की वो काबिल तारीफ है। फिलहाल भिवानी की ओर से जो भी अपडेट होगी लगातार जाने का काम करते हैं। फिलहाल अब के लिए इतना ही। तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए सिटी तहलका में जॉन कुमार कैमरामैन विपिन के साथ।